गैंग से बरामद होने वाला सामान और इनके फ्रॉड की तकनीक देखकर एसएसपी साजिद सदोजई भी हैरान थे। इसके अंदर इनके जो है ना सर, वो हमने देखा हर उसके अंदर फोल्डर के अंदर जो है सिर्फ वो थंब इम्प्रेशन बहुत सारे, और ये अल्टीमेटली वो ये थंब सर, ये पीछे CNC नंबर लिखा हुआ है, यानी हर थंब की अल्टीमेटली उनको पता है कि उनको कहाँ से, जी हर के साथ, हर एक के साथ जिसमें किया कुछ नहीं तो कोई। उन्होंने बताया कि अंगूठे के निशान की इस जालसाजी और उसके नतीजे में हासिल किए गए फोन नंबर के ताने बाने दहशतगर्दी और दीगर इंतहाई संगीन जराइम से मिलते हैं। मैं तो अगर सच्ची बात बताऊं तो हमारे 8 साल के जो प्रोग्राम्स का पूरा एक रिकॉर्ड है, उसमें मेरे नज़दीक तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद पूरे सिस्टम्स को हिला के रख सकती है। यानी आपको अपना वो सिस्टम जो फॉर एग्जांपल हम नादरा के सिस्टम की बात करें तो वो तो सारा बायोमेट्रिक के ऊपर ही अल्टीमेटली बेस्ड कर, तो जो हमने 2-3 दिहाइयों में 4 दिहाइयों में सिस्टम खड़ा किया वो एक थंब इम्प्रेशन से ख़तरे में आ गया अल्टीमेटली। और मुझे पर्सनली तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि मैं अपनी सिक्योरिटी समझता हूँ कि एट स्टेक है इस थंब इम्प्रेशन की वजह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आजकल डिजिटलाइज दौर है और हर जगह पे बायोमेट्रिक से चीज़ें हो रही हैं, इवन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हों, इवन आप देखेंगे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या पुलिस हैं, यहाँ भी बायोमेट्रिक इम्प्रेशन से या थंब इम्प्रेशन से अभी सारी चीज़ें हो रही हैं। अटेंडेंस हो या आपने कोई अकाउंट खुलवाना हो या कोई भी नई ट्रांजैक्शन करनी हो, स्पेशली सिम के लिए, तो ये ज़रूरी कर दिया गया। और ये हम ये सोच रहे थे कि ये करने से हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, लेकिन आपने देखा और आपने बड़ा अच्छा काम किया है और इसको लाइमलाइट में लाए कि कितनी ये हमारी जो हम जिसको सोच रहे थे कि सिक्योरिटी है उसको इतने इजीली इनोवेटिव तरीके से एक गैंग उसको इनसिक्योरिटी की तरफ ले जा रही है। तो इससे हमारी सिम स्पेशली जो हैं उनको इस तरीके से निकालना, हमें ख़ुद भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बीइंग पुलिस ऑफिसर्स। हमने देखा है कि आपको कोई थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही है, किसी को भत्ते की कॉल आ रही है। जब हम सिम को ट्रेस करेंगे, उसके ऑनर की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो बेचारा तो मासूम है, उसको पता ही नहीं है किसने किस तरह उसके नाम से सिम निकाली है। तो ये वो तरीका है जिससे ये लोग मासूम लोगों की ज़िंदगियों से, उनके फ्यूचर से खेलते हैं। पाकिस्तान की तारीख के इस सबसे बड़े डिजिटल स्कैंडल की खबर ARY न्यूज़ पर ब्रेक हुई तो हर जानिब एक तहलका मच गया। कराची में अंगूठों के निशान चुराकर रबर के थंब इम्प्रेशन बनाने वाला गिरोह बेनकाब हो गया। शहरियों के नाम पर जाली मोबाइल सिम्स के जरिए जराइम और दहशतगर्दी का खदशा। सरेआम के 8 साल का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। जहां जहां अंगूठे के निशान से मामला चलाए जा रहे थे, पूरा निजाम कंप्रोमाइज हो गया है। पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। एहसास प्रोग्राम के डाटा के जरिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के जरिए और मुख्तलिफ जराए से आपके थंब इम्प्रेशन हासिल किए जाते हैं और उन इम्प्रेशन को प्रिंट करने के बाद एक रबड़ पैड पर एक मशीन के जरिए एम्बोस किया जाता है। इस वक्त तक का हालिया सदी का सबसे बड़ा डिजिटल स्कैंडल है पाकिस्तान का। ये शायद 6 महीने पहले से इस काम का आगाज हुआ है और जैसे ही हमें इसकी भिनक पड़ी, टीम सरेआम ने भी इस पर काम का आगाज कर दिया। गुज़श्ता शब हमने तकरीबन 2 बजे के करीब गुलशन मेवार में कार्रवाई करते हुए इस गैंग को पकड़ा है। इसके ताने बाने राजनपुर में भी मिलते हैं। मेहड़ जो कि सिंध का इलाका है, शहर है, वहां पर भी इसके ताने बाने मिलते हैं। एक कमरे के अंदर एक बहुत बोसीदा से मकान में काम किया जा रहा था। हजारों थंब इम्प्रेशन हमने वहां से रिकवर किए और ये लोग एहसास प्रोग्राम के पैसे निकलवा रहे थे, ये लोग बैंक्स में ट्रांजेक्शन कर रहे थे। टीम सरेआम ने 3 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद इस तारीखी फ्रॉड को बेनकाब